मध्य प्रदेश से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि भोपाल के बोट क्लब में बनने वाले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए खरीदे गए सामानों के नाम पर 80 लाख रुपए की गड़बड़ी पाई गई है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश का दिल मध्य प्रदेश और यहाँ के पर्यटन स्थल जिनकी पहचान देश दुनिया में है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। देश विदेश के टूरिस्ट मध्य प्रदेश की धरती पर आएं और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करें। मध्य प्रदेश की खूबसूरती को देखें और इसकी सराहना करें। इसके लिए पर्यटन स्थलों को विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को भी सरकार की ओर से बड़ा फंड जारी किया जाता है ताकि पर्यटन स्थलों की खूबसूरती बनी रहे, सैलानियों की सुविधाओं के इंतजाम किए जा सके, उन्हें टूरिस्ट प्लेस पर कोई परेशानी न हो। लेकिन कई भ्रष्ट अधिकारियों की नजर इस फंड पर लग गई है। ये लोग पर्यटन स्थलों के विकास के लिए आई राशि को ही हड़पने की तिकड़म रच रहे हैं। भोपाल से एक ऐसा ही घोटाला सामने आया है। आरोप है कि बोट क्लब पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर करीब 80 लाख के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या भोपाल के बोट क्लब में बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया? क्या फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर बड़ी राशि का गबन किया गया? 80 लाख के घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी। हम भोपाल के बोट क्लब पहुंचे और इस फर्जीवाड़े की जानकारी जुटानी शुरू की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मामला सामने निकल के आया है। इस बार मामला टूरिज्म विभाग का है, यानी कि पर्यटन विभाग का है, जहां पर हजारों रुपए की वस्तु की कीमत लाखों रुपए देके चुकाई। यानी कम कीमत की वस्तु थी लेकिन लाखों रुपए उसके भुगतान कर दिए। अब पूरा मामला जांच पे पहुंच चुका है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जब ये भ्रष्टाचार हो रहा था उस दौरान क्या अधिकारी आंख बंद करके बैठे थे? क्योंकि जिस तरीके से भोपाल के बोट क्लब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने की कवायद की जा रही थी, उसके लिए सामान भी खरीदा जा रहा था, लेकिन वो सामान हजारों का था, लेकिन उसका भुगतान लाखों रुपए में कर दिया। एक बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। क्या है पूरा मामला? न्यूज स्टेट की खास पेशकश पड़ताल में हम बताएंगे कि आखिर किस तरीके से पूरा घोटाला हुआ और कौन कौन अधिकारी इसके अंदर लिप्त थे। चलिए मेरे साथ। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और बोट क्लब के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट से जुड़ी जानकारी जुटानी शुरू की। हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी हो गया था कि ये पूरा मामला क्या है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। हमारी रिसर्च टीम एक एक जानकारी जुटाने में लग गई। हमें पता चला कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए खरीदे गए सामान के नाम पर धांधली की गई। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए सामान बाजार भाव से कहीं ज्यादा कीमत पर खरीदा गया। छोटे छोटे बिलों के जरिए कई आइटम खरीदे, सभी में धांधली की शिकायत है। बाजार में जो सामान हजारों में मिल रहा है उसका लाखों रुपए का बिल बनाया गया। रिकॉर्ड में कई सारे आइटम की खरीद दिखाई गई, इनमें से कई गायब है। आरोप है कि कुछ आइटम तो खरीदे ही नहीं गए, बस कागजी बिल बनाए गए। टूरिज्म विभाग के अधिकारियों पर बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार नए नए प्रयोग कर रही है। इसी के अंतर्गत राजधानी भोपाल के बोट क्लब पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोलने की योजना बनाई गई, लेकिन उसके अंदर भी घोटाला कर दिया गया। दरअसल जब ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए सामान खरीदा गया तो तय मापदंड से ज़्यादा पैसे देके खरीदा गया। उदाहरण के तौर पर
15,000 रुपए की फुल्की का काउंटर खरीदा गया, लेकिन उसकी जो कीमत दी गई वो 2 लाख से ज्यादा दी गई। स्नैक काउंटर जिसकी कीमत बाजार में 65,000 रुपए थी, लेकिन उसका भुगतान 4 लाख रुपए से ज्यादा का किया गया। इसी प्रकार से करीब 80 से ज्यादा का सामान खरीदा गया, लेकिन वो पूरा सामान पर्यटन विभाग के पास नहीं है। इसको लेके अब जांच भी की जा रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, लेकिन इस योजना की आड़ में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस फर्जीवाड़े से जुड़े कई दस्तावेज जुटाए गए। हमने उन सामानों के बिलों को भी ढूंढ निकाला जिनकी खरीदी टूरिज्म विभाग की ओर से की गई है। जब हमने इन आइटम्स के दाम को देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमें जो बिल मिला उसके मुताबिक 15,000 का गोलगप्पा काउंटर 2,95,000 रुपए में खरीदा गया। 65,000 की स्नैक ट्रॉली करीब 4,13,000 रुपए में खरीदी गई। 17,000 रुपए की कीमत का सूप स्टेशन 70,000 रुपए में खरीदा गया। 50,000 का आयरन पॉट 2,86,000 रुपए में खरीदा गया। 37,000 की कीमत का आईसी काउंटर 3,18,000 में खरीदा गया। कुकिंग कार्ट जिसकी बाजार में कीमत 1,10,000 है वो 3 लाख रुपए में खरीदा गया। 20,000 के सूप स्पून की खरीदी बिल में 40,000 रुपए दिखाई गई। 40,000 के टी स्पून को 80,000 रुपए में खरीदा गया। 25,000 के डेजर्ट फोक 57,600 रुपए में खरीदे गए। हमारी पड़ताल में ये साफ हो रहा था कि टूरिज्म विभाग की ओर से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने के लिए जो सामान खरीदे गए उनके बिलों में बड़ी धांधली की गई। इतना ही नहीं, जब हमने आगे की जानकारी जुटाई तो हमें ये भी पता चला कि कई आइटम स्टॉक में हैं ही नहीं। 15,000 रुपए की कीमत का पानी का ठेला लगभग 2 लाख रुपए में काउंटर खरीदा गया, जो अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार है। बहरहाल अब अधिकारी कह रहे हैं कि कार्रवाई की गई है, जांच भी की जा रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन और शासन की नाक के नीचे हो जाता है, लेकिन तमाम जिम्मेदार बेखबर होते हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि कई और अधिकारी इसके जद में आ सकते हैं और कई अधिकारियों पर और भी गाज गिर सकती है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इन बिलों की पड़ताल की गई। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इन सामानों का बाजार मूल्य कितना है। इसके बारे में जानने समझने के लिए हम एक शोरूम में पहुंचे जहां रेस्टोरेंट का सामान मिलता है। यहां दुकानदार से बातचीत में हमें जो पता चला वो आप भी सुनिए। अभी तक मैंने आपको पर्यटन विभाग की कीमत दिखाई और अब मैं आपको जमीनी स्तर पर लेके चलता हूं, दिखाता हूं कि वाकई में फुल्की का काउंटर या स्नैक्स काउंटर अच्छी क्वालिटी का कितने का बनता है। मैं इसी प्रकार मैं राजधानी भोपाल के पुराने भोपाल में हूँ। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे काउंटर का निर्माण होता है। अलग अलग ऑर्डर्स पे यहाँ पे काउंटर तैयार कर दिए जाते हैं। स्नैक काउंटर की बात करें या फुल्की काउंटर की बात करें, आप तस्वीरों में देखिए सामने एक फुल्की काउंटर भी यहाँ पे बना हुआ है। स्नैक्स काउंटर के तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से स्नैक काउंटर जो है बनते हैं। और आप तस्वीर में देखिए किस तरीके से अच्छी क्वालिटी का एक पानीपुरी का काउंटर जो है तैयार हुआ है। जो फ्लोटिंग जो रेस्टोरेंट था उसमें इस प्रकार का ही एक काउंटर बनाने की प्रक्रिया हो रही थी। मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या कीमत होती है। हरुण मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। हरुण जी, सबसे पहले मैं इस फुल्की काउंटर की बात करना चाहता हूँ। क्या क्वालिटी रही? सबसे अच्छी क्वालिटी में मैं देख रहा हूँ इसको। हाँ, सबसे अच्छी क्वालिटी है, एसएच का रहेगा ये जी। और पानीपुरी देता है ये। ये कितने क्या कीमत है इसकी? इसकी 40,000 रुपये कीमत है। 40,000 जी। सबसे बेहतर सबसे बेहतर है, प्लस इसमें गाड़ी टोचन वगैरह हो जाती है। हाँ। अच्छा, मैं स्नैक्स काउंटर की बात करूं तो स्नैक्स काउंटर में क्या अच्छी क्वालिटी के स्नैक काउंटर का यहाँ पे निर्माण होता है? एसएच का मिल जाएगा, पूरा स्टील में भी है, एमएस में भी है। जैसा कस्टमाइज करवाना चाहें वैसा कस्टमाइज हो जाता है। उसकी क्या कीमत आती है? इसकी अलग अलग प्राइस रहती है। 20,000 रुपये स्टार्टिंग हो जाती है और जैसे स्टार्टिंग कस्टमाइज करवा देंगे उस हिसाब से रेट रहती है। हाईएस्ट प्राइस किस अपने ऊपर डिपेंड, जैसे कोरियन वगैरह करवाना हो तो वो लाख 1.25 लाख तक चल जाता है। उससे कम 20,000 से स्टार्टिंग है। 20,000 से चालू हो जाते हैं। अगर मैं मीडियम क्वालिटी में जाना चाहूँ कि एक रेस्टोरेंट में मैं मीडियम क्वालिटी का एक स्नैक्स काउंटर रखना चाहता हूँ जो अच्छा दिखे भी और क्वालिटी भी अच्छा, उसका क्या समथिंग 30-35 हज़ार रुपये अपना स्टार्टिंग हो जाती है। 30-35 हज़ार आराम से। अच्छा, सूप स्पेशल जो बनता है उसकी क्या कीमत रहती है? सूप जैसे
जो सूप में जिसमें हम देखते हैं कि रखा रहता है अच्छा, सस्पेंशन वगैरह वो 15,000 से स्टार्टिंग है। 15,000 जी। मीडियम कॉस्ट में चले जाऊँ तो उसकी कितनी कॉस्ट? मीडियम कॉस्ट की स्टार्टिंग 15,000 रुपये। 15,000। तो और अगर मैं हाईएस्ट कॉस्ट तो आप वही 80 से 70। 70-80 हज़ार के बीच में ही मिल जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे फुल्की काउंटर की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरीके के फुल्की काउंटर बनते हैं और अगर इसकी कीमत की मैं बात करूँ तो 15,000 से शुरू होते हैं और 40,000 के बीच में बेहतर से बेहतर क्वालिटी के यहाँ पे दिख सकते हैं। स्नैक्स काउंटर का भी इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि पर्यटन विभाग की जो कीमत थी वो एक अलग सामने निकल के आ रही थी। बहरहाल दूध का दूध और पानी का पानी चीज़ों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ास बात यह है कि अगर फुल्की का काउंटर बेहतर क्वालिटी के पे बनाने की बात की जाए तो वो उसकी कीमत लगभग 40,000 से ज़्यादा नहीं जाती है। या स्नैक्स काउंटर की अगर हम बात करें तो उसकी बेहतर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो 50 से 60,000 के बीच में एक काउंटर बेहतर तरीके से आपको मिल सकता है। इससे ये तो साफ हो रहा था कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए टूरिज्म विभाग की ओर से भारी भरकम बिल दिखाए गए उन सामानों की कीमत बाजार भाव से मेल नहीं खाती। हमने जब आगे की जानकारी जुटाई तो हमें ये भी पता चला कि जिन सामानों को खरीदने का दावा किया गया उनमें से कई सामान तो गायब भी मिले। हमें जानकारी मिली कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए 72 आइटम खरीदने का दावा किया गया, लेकिन सिर्फ 32 आइटम ही मिले, 40 आइटम गायब थे। ये आइटम कहां गायब हो गए ये किसी को पता नहीं। शक ये भी है कि ये आइटम खरीदे ही नहीं गए, कागजी एंट्री कर दी गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब ये पता लगाया गया कि टूरिज्म विभाग के अधिकारियों ने आखिर इतनी बड़ी धांधली कैसे की और जब हमने इस मामले से जुड़े कई और दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल की तो हमें पता चला कि छोटे छोटे बिलों में बांटकर सामानों की खरीदी की गई। खरीदी कोटेशन में भी इन छोटे छोटे बिलों को जोड़ा गया। करीब 80 लाख रुपए में 70 आइटम खरीदने का बिल दिखाया गया। टूरिज्म विभाग की वित्त शाखा ने 22,37,000 का भुगतान भी कर दिया। हमारी पड़ताल में हमें ये जानकारी मिली कि टूरिज्म विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। शक है कि अधिकारियों ने आंखें मूंद ली। लाखों के फर्जीवाड़े की किसी को भनक तक ना लगे, ऐसा आसानी से मुमकिन नहीं हो पाता। जब हमने इस मामले में अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की तो 2 अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आई। विभाग की ओर से जो शुरुआती जांच की गई उसमें भी इन्हीं अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए। हमें जानकारी मिली कि टूरिज्म विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुरूप पर फर्जीवाड़े का शक है। इकाई प्रभारी प्रबंधक अरविंद शर्मा का नाम भी फर्जीवाड़े में शामिल है। रीजनल शेफ विनय रघुवंशी की मिलीभगत ने भी इस घोटाले को आगे बढ़ाया। इसके अलावा एक और कर्मचारी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। मध्य प्रदेश सरकार का फोकस पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिसके लिए विरासत से विकास की थीम पर प्रदेश में काम किया जा रहा है। कोशिश है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ाया जाए, लेकिन जब इस तरह की खबरें और भ्रष्टाचार जब सामने निकल के आता है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कैसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोले जा रहा था, राजधानी भोपाल में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता। दूर दराज से बड़ा तालाब को देखने आ रहे लोग फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का आनंद भी लेते, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार हो गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे हाथ एक लेटर भी लगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग की ओर से जारी किया गया ये लेटर आप देख सकते हैं, जिसमें इन अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। हमें बताया गया कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के सामान की खरीदी प्रक्रिया में धांधली पाई गई। सामान की रेट में हेरफेर कर बड़ी धांधली की गई। जांच में पाया गया कि गलत एजेंसी से खरीद की गई थी। 2 अधिकारियों ने मुख्यालय की अनुमति के बिना ही सामान खरीदा। इन अधिकारियों को केवल 5 लाख तक की खरीदी का अधिकार था। करीब 80 लाख रुपए तक की खरीदी गलत तरीके से की गई। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम पर्यटन विभाग के दफ्तर पहुंची। उच्च अधिकारियों के केबिन पर हमने दस्तक दी। हमें बताया गया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म प्रबंधक संचालक डॉक्टर इलैया राजा श्रीलंका घूमने गए हैं। हमारे कैमरे के सामने आकर किसी अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब हमारी टीम पर्यटन भवन पहुंची तो वहां पे अधिकारियों ने बात करने से इनकार कर दिया। जब पूरी जानकारी जुटाई तो मालूम पड़ा कि पर्यटन भवन के एमडी इलैया राजा टी
विदेश दौरे पर हैं, श्रीलंका गए हुए हैं, उसके बाद ही जब आएंगे कुछ कहना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पर्यटन विभाग में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में अधिकारी विदेश दौरे पर हैं। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस खड़ा हुआ है कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को लेकर जिस तरीके से अनियमितता पाई गई या लाखों रुपए का जो गबन किया गया, उसके पीछे क्या केवल 2 ही अधिकारी कर्मचारी शामिल थे या इसके पीछे पूरा एक गैंग अधिकारियों का काम कर रहा था। बहरहाल पूरा मामला अब जांच में रहे, लेकिन अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और साफ स्पष्ट तस्वीर दिख रही है कि जिस तरीके से लाखों रुपए का गबन किया गया, उसके बावजूद अधिकारी विदेश दौरे पर हैं, तो कहना ये मुश्किल नहीं होगा कि पर्यटन विभाग में किस तरीके से कामकाज चल रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ एक और फरमान भी लगा। हमें पता चला कि इस मामले में एक्शन की गाज भी कुछ अधिकारियों पर गिर चुकी है। हमें ये जानकारी मिली कि क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुरूप को निलंबित किया गया है। इकाई प्रभारी अरविंद शर्मा को भी निलंबित कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुरूप को नोटिस भी जारी किया गया है। उधर इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद सियासत भी तेज हो गई है। मामले में कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्राय हो गया है घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार। इसके अलावा आप किसी भी अगर योजना में जाएंगे तो पहले भ्रष्टाचार कैसे किया जाएगा, घपले कैसे किए जाएंगे, घोटाले कैसे किए जाएंगे, उस पर पहले बात होती है। अभी हाल ही में आपने देखा कि एक पूरी की पूरी बिल्डिंग बन गई और बिल्डिंग में हॉल नहीं बना। अब हॉल के लिए अलग से पैसा लिया जा रहा है। बिल्डिंग के अंदर ही हॉल का निर्माण होना था, पर वो हुआ नहीं। अब उसके लिए अलग से टेंडर होगा, अलग से उसके अंदर बजट का आवंटन होगा और उसमें फिर अलग से घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया जाएगा। अभी हाल ही में आप देखें तो बोट क्लब पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जाना था, उसका प्रस्ताव आया। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के अभी अते पते नहीं हैं, दूर दूर तक उसका कहीं कोई इम्कानात दिख नहीं रहे हैं, पर सामान की खरीदी करोड़ों रुपए की हो गई। 2 रुपए का माल 20 रुपए में खरीद के रख लिया गया। अब उस सामान को जब तक उपयोग ना हो, जब तक वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बने नहीं, उसकी क्या उपयोगिता है? वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और करोड़ों रुपया जिसकी खरीदी की गई है, वो पूरा माल जो है वो सरकार का पानी में चला जाएगा। तो इस तरह आप देखें लगातार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 90 डिग्री का एक पुल बना दिया, अब उसको तोड़ा जा रहा है, उसमें नए पिलर लगाए जा रहे हैं, उसके एंगल बदले जा रहे हैं। मतलब हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, पर भ्रष्टाचारियों को कहीं कोई सजा का प्रावधान नहीं हो रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और मामले में कड़ा एक्शन होगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है। जो भी घटना सामने आती है उसमें तुरंत सख्त कार्रवाई की जाती है। बोट क्लब की जो घटना सामने आई है उस पर कांग्रेस पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास भ्रष्टाचार का रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को हर तरफ भ्रष्टाचार नज़र आता है। मध्य प्रदेश के मंत्री उस बोट क्लब की घटना पर जांच की घोषणा कर चुके हैं। आप देखेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जिन लोगों ने अगर कुछ गलत किया होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है, 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, जांच की जा रही है और आगे कड़ा एक्शन लिया जाएगा। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया था, मैंने तुरंत उस पर जांच के आदेश दिए थे और बहुत सारे लोगों पर जिन्होंने गड़बड़ की है, हमारी सरकार कार्रवाई, हमारा विभाग कार्रवाई कर रही है। अभी 2 लोगों पर कार्रवाई भी हुई है और आने वाले समय में जो भी गड़बड़ियाँ जो पाई जाएंगी और जो गड़बड़ करेगा उसे भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसको सरकार समुचित दंड भी देगी। और इस प्रकार की गड़बड़ी पर्यटन विभाग में हम स्वीकार नहीं करेंगे और इसके लिए हम लोग निरंतर जांच भी करवा रहे हैं, निरंतर मॉनिटर भी कर रहे हैं। साफ है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के कुछ अधिकारियों ने निजी फायदे के लिए बड़े गड़बड़ झाले को अंजाम दिया।
जिन लोगों के ऊपर पर्यटकों को अच्छी सुविधा देने की जिम्मेदारी थी, वो अपनी सुख सुविधाओं का सामान जुटाने के मिशन में जुट गए। सरकारी राशि को हड़प कर अपनी जेबें भर ली। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर लाखों रुपए के फर्जीवाड़े ने बड़े सवाल उठा दिए हैं। अधिकारियों से बात हुई तो अधिकारी श्रीलंका घूमने गए हुए हैं, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना गंभीर इस मामले को ले रहे हैं। बहरहाल पीठ थपथपा रहे हैं कि 2 लोगों को कार्रवाई की, 2 लोगों पर, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ये पूरा मामला केवल 2 अधिकारियों तक सीमित था या इसके अंदर और भी लोग शामिल है। बहरहाल सरकार लगातार दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये अधिकारी सरकार के दावों को पलिता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरा मामला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। सहयोगी प्रदीप के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।